तेजस में माक 1.6 से ज़्यादा रफ्तार में उड़ान भरने के लिए पायलट्स को क्यों मना किया जाता है? पाकिस्तान ओरिजिन डॉक्टर्स अभी भारत को चाइनीज रायते के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मदद करना चाहते हैं। 2025 तक चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी मरीन फोर्स को डिप्लॉय कर सकता है। एचएएल अभी अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेटाइज क्यों करना चाहता है? और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के ऊपर जो गुंबद बने हुए थे वो टूट कैसे गए? आज हम इन्हीं सब खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। आज कुछ टॉप डिफेंस ब्लॉग में इसको लेके एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया कि एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर जी ने अभी तेजस के बारे में कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि तेजस को माक 1.8 की स्पीड को हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पायलट को माक 1.6 की स्पीड से ज्यादा स्पीड में इसमें उड़ान भरने की इजाजत नहीं दिया गया है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर तेजस माक 1.8 की स्पीड को हासिल कर सकता है तो अभी तक किसी भी पायलट को इस स्पीड में उड़ान भरने के लिए क्लियरेंस क्यों नहीं दिया जाता है? एक और सवाल ये भी है कि अगर आप साफ ग्रिपिन को देखेंगे तो उसमें भी सेम जनरल इलेक्ट्रिक्स की 404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्रिपिन का स्पीड मार्क 2 तक होता है, जबकि तेजस की स्पीड मार्क 1.8 में ही सीमित रखा गया है। अब इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तेजस का जो एयर इंटेक्स है इनकी डिजाइन एकदम सिंपल है और इसी वजह से तेजस की स्पीड मार्क 1.8 में ही सीमित रहता है। अगर इसकी जगह पर हम मिराज की तरह एयर इंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम आसानी से मार्क 2 से ज़्यादा स्पीड हासिल कर पाएंगे, लेकिन मिराज में जो कोन टाइप की एयर इंटेक का इस्तेमाल किया जाता है ये पायलट का काम थोड़ा बढ़ा देते हैं और इनिशियल स्टेज के बाद इनको एडजस्ट करना पड़ता है। मिराज के अलावा कोन टाइप की जो एयर इंटेक है इनका इस्तेमाल MiG-21 में भी किया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले कुछ सालों की फ्लाइट डाटा को मॉनिटर करने के बाद कई कंट्री अभी अपने फाइटर की स्पीड को मार्क 1.8 तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वैसे भी मार्क स्पीड अल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और 22,000 फीट के नीचे आप कभी भी मार्क 1.6 से ज़्यादा रफ्तार को हासिल नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर 28,000 फीट में अगर कोई एयरक्राफ्ट मार्क 1.8 की स्पीड में भी ट्रैवल कर रहा है उसकी एक्चुअल स्पीड मार्क 1.6 से बस 60 नॉट ही ज़्यादा होता है। एक और वजह यह भी है कि मार्क स्पीड का जो कॉन्सेप्ट आया था वो पहली बार कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था और तब फाइटर जेट्स की स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखते थे, क्योंकि तब बेहतर मिसाइल नहीं थे, गन फाइट ज़्यादा होता था और जो भी मिसाइल उस वक्त थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। तो आपकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी आप आसानी से ऐसे सिचुएशन से निकल जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बेहतर होने लगे तो सभी अपने एयरक्राफ्ट की एवियोनिक्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे और इसी वजह से एयरक्राफ्ट धीरे धीरे महंगे बनते गए। अब ऐसे में अगर कोई एयरक्राफ्ट हायर मार्क स्पीड में जाके ऑपरेट करता है तो उसकी सर्विस लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक ही सीमित हो जाएगी, लेकिन अभी हम कम से कम हर एक एयरक्राफ्ट को 40 साल तक इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसी वजह से मार्क स्पीड को अभी कम किया जा रहा है ताकि एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम्स के ऊपर कम से कम स्ट्रेस पड़े और इनको ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सके। अब तेजस की बात करें तो तेजस की एयरफ्रेम को मार्क 1.8 की स्पीड को हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन डर है कि अगर इसको स्पीड में चलाया जाता है तो चांसेस रहता है कि एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम फेल हो सकता है। साथ ही एमका की टॉप स्पीड को भी मार्क 1.8 तक ही सीमित रखने का फैसला किया जा सकता है। हो सकता है इसको मार्क 2 तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन तब भी पायलट इससे 2 से 3 पॉइंट नीचे की स्पीड में ही इसको ऑपरेट करेंगे। और अभी की बात करें तो मार्क 1.6 की स्पीड को गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ के लिए सबसे बेहतर होता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको हमने अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर रखा है तो उसको आप बिना डरे ही छू सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की डॉक्टर्स के बारे में। पीटीआई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स जो कि माइग्रेट होकर इंडिया आ चुके हैं वो अभी चाइनीज रायते के खिलाफ इंडियन डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई भी आके मेडिकल प्रैक्टिस भारत में नहीं कर सकता और इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब जो भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स भारत में आके मदद करना चाहते हैं उनके पास पहले से ही MBBS डिग्री मौजूद है, लेकिन वहीं पर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी इसको सिर्फ इंडियन डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। ऐसे करीब 300 पाकिस्तानी डॉक्टर्स अभी भारत में हैं जो कि रिफ्यूजी के तौर पर भारत में रह रहे हैं
और ये सभी के सभी पाकिस्तानी हिंदू हैं। उनका डिमांड ये कि अगर सरकार की तरफ से इस बात पर गौर किया जाता है और उनको MCI एग्जाम को अपीयर करने का मौका दिया जाता है तो वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप सबको क्या लगता है कि सरकार को और हमारी मेडिकल बोर्ड को पाकिस्तान के इन डॉक्टर्स की बात सुनना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। आप सब ये बात जानते ही होंगे कि चाइना लगातार इंडियन ओशन रीजन में अपनी वॉरशिप्स और सबमरीन को भेजता आ रहा है, जो कि इंडियन नेवी के लिए एक चिंताजनक बात है। लेकिन अभी ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रिसेंटली एक अपडेट के मुताबिक चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में अपने वॉरशिप्स के साथ साथ चाइनीज मरीन्स को भी डिप्लॉय करने वाला है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा सकती है। मरीन्स की बात करें तो इनको हर तरीके की कंडीशन में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और आमतौर पर यूएस की जो मरीन फोर्स होती है उसमें 3 एम्फीबियस वॉरशिप्स होती है और इसमें 2000 के आसपास मरीन यूनिट होती है। इस यूनिट के पास खुद की हेलीकॉप्टर यूनिट, एयरक्राफ्ट या फिर आर्मर्ड व्हीकल जैसे सभी प्रकार की यूनिट शामिल होती है। ठीक इसी तरीके की एक बैटल फॉर्मेशन को अभी चाइना भी तैयार कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना अभी एक टाइप 075 क्लास की एम्फीबियस वॉरशिप्स को बना रही है, जो कि साइज के मामले में यूएस की एम्फीबियस वॉरशिप्स की बराबरी की है और ये 900 मरीन कमांडो को कैरी कर सकता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट को इसी तरीके के शिप्स को बनाने में लगभग 3 साल लग गए थे, जबकि चाइना इसको 6 महीने में ही तैयार कर सकता है। अब दिक्कत ये है कि चाइना पहले से ही श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जिबूती या फिर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बना रहा है और इनके साथ चाइनीज मरीन कमांडो जॉइंट ऑपरेशन या फिर एक्सरसाइज को फ्यूचर में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो इंडियन ओशन के अलावा भी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में चाइना अपना पैर फैला सकता है और ये भारत के लिए चिंताजनक बात हो सकती है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि वो अभी अपनी ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने वाले हैं। यानी कि HAL अभी अपनी इन हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी को किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करेगी और उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन प्राइवेट फर्म के द्वारा मास प्रोड्यूस किया जा सकेगा। और सबसे पहले जिस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा वो ध्रुव हेलीकॉप्टर होने वाली है। HAL का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का जो इनिशिएटिव है उसमें मदद करने वाला है और इसी वजह से HAL अभी एक सुइटेबल प्राइवेट पार्टनर को ढूंढ रही है। 2019 में इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 41 ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए HAL के साथ एक डील को साइन किया गया था और इसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी करीब 32 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था। और आने वाले कुछ ही दिनों में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 159 हेलीकॉप्टर के लिए HAL के पास ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। तो ऐसे में अभी प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए HAL किसी प्राइवेट पार्टनर को ढूंढ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एनुअल टर्नओवर में भी काफी इजाफा होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ की मार्क को पार कर चुकी है और ये 4 से 5 साल के अंदर की बात है। अभी अगर HAL की ध्रुव हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन के ऊपर अपना सारा फोकस कर सकता है। अगला अपडेट करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को लेके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को वहां पर बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी थी और बारिश भी होने लगा था और इसी दौरान गुरुद्वारे के ऊपर का जो डोम था, यानी कि जो गुंबद साइज का बना हुआ था, वो पलट गया था। बताया गया कि इनको बस कुछ ही दिन पहले ही बनाया गया है, लेकिन कल शाम को ही बारिश और तूफान के दौरान ये पलट गए थे। इसी वजह से इनको बनाने में जिन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है उनकी क्वालिटी को लेकर अभी सवाल किया जा रहा है। इस पर पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद हुसैन ने कहा कि इस बात के ऊपर इमीडिएट इंक्वायरी की जाएगी और 48 घंटे के अंदर जो भी डैमेज हुआ है उन सभी को फिक्स किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।